10 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अनजाने या फिर अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है आपको ये मिस्टेक्स को नहीं दोहराना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुलेमान है। राइट नाउ आई एम परसुइंग बीबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया और आज के टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी कुछ स्किल्स को शेयर किया जाए। बस आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आए, तो आप एक काम कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम का जो अपना लिंक है वो नीचे दे दूंगा। आप मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की, री इन्वेंट द व्हील। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उन्हें लगता है यार जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको समझना है जब हजारों साल से पहिया गोल है तो उसे गोल ही रहने दो। क्योंकि अगर आप उसका शेप चेंज करने की कोशिश करोगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका रिसोर्सेज और आपके सब चीजें वेस्ट होंगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो कंपनी का सिस्टम है उसे फॉलो करो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और ज्यादा फास्ट आप ग्रो कर पाओगे। दूसरी जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक इंसान कर बैठता है, रिफ्यूजिंग टू बी कोचेबल एंड टीचेबल। यानी कि उसे कुछ सुनना ही नहीं है, उसे कुछ समझना ही नहीं है, उसे लगता है यार जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, माई वे इज द ओनली वे। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी भी बिजनेस में जाओ या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम करते हो, सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ती है, देन आपका एल रिमूव होता है, देन आपकी अर्निंग होती है। तो आपको चीजों को ध्यान से सीखना है, समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तीसरी एक जो बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक इंसान कर बैठता है, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। वो इंसान अपना आज का देख के चलता है, लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं यार, अगर आपने चाइनीज बेम्बू की अगर देखा हो, जब खेती कर रहा होता है किसान, उसके 3-4 साल है ना, वो बहुत मेहनत से उसे पानी देता है, उसे खाद देता है, उसे जो भी प्रोवाइड करनी होती है वो सब चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन 3-4 साल के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा देखोगे आप मुश्किल से 3-4-5 फुट का ही होता है, लेकिन अगले 1 साल के अंदर वो सीधे शूट आउट करके कम से कम 40 से 50 फुट तक की ऊंचाई पकड़ लेता है और उसके रेट मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आपका नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, स्टार्टिंग के आपको 1-2 साल ऐसा लगता है यार यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप समझो आपकी जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं, चीजें समय लेंगी, लेकिन अगले 2 से 5 साल के अंदर ये बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा, आपको जितनी इनकम चाहिए आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, बाकी आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करेगा। चौथी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो इंसान करता है, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। यार ये समझना पड़ेगा, आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये लोगों से बात करने का बिजनेस है, और इंसान अपने दिमाग में ना 2-4-5 लोगों को लेके आता है कि हाँ यार इन 2-4-5 लोगों के थ्रू मेरा बिजनेस चलने वाला है। लेकिन आपको समझना है 2-4-5 लोगों के थ्रू ये बिजनेस नहीं चलता, ये लोगों का बिजनेस है, हमें ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ती है। हाँ अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप उसे देखिए, आपके पास लोगों की कभी कमी नहीं होगी। एक और जो बहुत बड़ी मिस्टेक इंसान करता है, यार उसे लगता है ये जो बिजनेस है ये हमारा नहीं है, वो अपने खुद के बिजनेस मतलब ओनर बिजनेस माइंडसेट के साथ काम नहीं करता। उसे लगता है ये जो बिजनेस है ये अपलाइन का है, ये जो बिजनेस है ये कंपनी के मालिक है, हमारा बिजनेस नहीं है। अगर वो इस सोच के साथ काम करेगा ये बिजनेस मेरा खुद का है, तो मैं बता रहा हूं यहां पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ वो ले सकता है। छठी जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि प्रोकास्टिनेशन। इनफैक्ट ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए नहीं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपको ध्यान में रखना है, आप कोई भी काम करो कमिटमेंट के साथ करो। अगर आप कमिटमेंट के साथ करोगे आपको कम से कम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी और आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पा पाओगे कम से कम समय। एक और चीज आपको जो समझनी है, डोंट वेट फॉर डेडलाइन। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है यार जब एंड मोमेंट आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी छुट्टियां पड़ती हैं स्कूल की या फिर कॉलेजेस की, इंसान को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो लास्ट के 2-4-5 दिन में या हफ्ते भर में करना चालू करता है। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना, जिस तरीके से आप करोगे उस तरीके से ये आपकी टीम करने वाली है, क्योंकि ये बिजनेस कहलाता है कॉपी कैट मार्केटिंग। जो जितना अच्छा कॉपी कैट करता है वो इस बिजनेस के अंदर उतना ज्यादा ग्रो करता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको गलती से भी ये मिस्टेकें नहीं दोहरानी, गलती से भी प्रोकास्टिनेशन तो करना ही नहीं है, चीजों को टालना ही नहीं है। जो कल करे सो आज कर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। साथ में एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो इंसान करता है, यार इस बिजनेस में आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पर रिजेक्शन मिलने, लेकिन जो रिजेक्शन मिलते हैं लोग अपने दिल पे ले लेते हैं। उन्हें लगता है ओ माय गॉड यार इसने मेरे को मना कर दिया एंड ऑल, वो है ना दिल पे लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आपको समझना है यार वो आपको मना नहीं कर रहे, वो इस बिजनेस को मना कर रहे हैं। यार अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आपको इसमें दिल में लेने वाली कोई बात ही नहीं है, तो आपको ये गलती से भी नहीं करनी है। 8वीं एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सामने वाला करता है, वो राय उन लोगों से लेता है जो कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते ही नहीं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने सुना है इसी तरीके से उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना है। यार एक चीज बताओ, अगर आपको डॉक्टर बनना है आप सजेशन किससे लोगे? किसी मतलब किराने वाले की शॉप से लोगे,
या फिर किसी ऐसे बंदे से जिसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हाँ बस सुना है डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है, हाँ बस इतना सुना है। या फिर अगर आपको इंजीनियर बनना है, किससे राय लोगे? या जो बंदा इंजीनियर नहीं है उससे। तो यार जब भी आपको किसी भी कोई भी चीज आप करना चाहते हो, ऐसे बंदे से राय लो जो बंदा ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है और वो बंदा उसमें ग्रो करना है। अगर आप उससे राय लोगे आपको ज्यादा बेहतर राय मिलेगी और आप ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाओगे किसी भी फील्ड के अंदर। नाइन्थ एक जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग है ना नेगेटिव बोलना चालू कर देते हैं। मान लो उन्होंने 2 4 5 लोगों से बात करी, वो नहीं आए, भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब उन्हें लगता है यार ये बिजनेस कैसे चलेगा, ये बिजनेस चलता ही नहीं है। या फिर आपने अपनी अपलाइन से या फिर अपनी डाउनलाइन से खुद नेगेटिव बात करनी चालू कर दी। या फिर एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं लोग, उन्हें लगता है यार चलो अपने अपलाइन डाउनलाइन से नहीं कर रहे, वो अपनी क्रॉस लाइन से चालू कर देते हैं। मान लो आप किसी शॉप पे गए, मतलब आपकी जो भी कंपनी की शॉप है, आप वहां पर गए, आपने क्रॉस लाइन से बोल दिया, ठीक है, पता चला वहां पर आपकी डाउनलाइन भी उसने उससे बोल दिया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात आप ही पे आ जानी है। तो आपको गलती से भी ये मिस्टेक नहीं करनी। और एक और चीज सबसे बड़ी यार समझो यार, अगर आप कुछ भी नेगेटिव बोलते हो, सबसे पास आपके कान है और आपके कान के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगी, और जो अगर आपके ब्रेन में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो 95% रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो आपको ध्यान में रखना है, गलती से भी नेगेटिव नहीं बोलना। लास्ट मिस्टेक बट नॉट द लीस्ट, नॉट मैनेजिंग टाइम। लोग जिसके पास चले जाओ यार, आप किसी मान लो फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बोलेगा यार टाइम नहीं है। आप किसी बिजनेसमैन के पास चले जाओ, वो बोलेगा यार टाइम नहीं है। यार अगर आप किसी स्टूडेंट्स के पास भी जाओगे ना, वो भी बोलेगा यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पेपर चल रहे हैं, ये है या वो है। इनफैक्ट अगर आप किसी हाउसवाइफ के पास भी जाओगे ना, उनसे भी यही सवाल, यही आपको सुनने को मिलेगा, यार अभी है ना टाइम नहीं है। मेरे भाई एक चीज समझो, टाइम कभी भी होता नहीं है, निकालना पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर मान लो अगर आपको 24 घंटे की जगह 48 घंटे भी दे दिए जाएंगे, तब भी आपके पास यही एक्सक्यूज होगा, यार हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको इसके लिए बस यार आपको एक टिप जरूर दे सकता हूं, आपको चीजों को ना प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। मतलब चीजों को उनके प्रायोरिटीज वाइज करोगे ना, आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसी क्या 10 गलतियां हैं जो हम गलती से कर बैठते हैं। और आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसे फॉलो करें, इनफैक्ट अपनी टीम के साथ शेयर करें, ताकि वो भी गलती से इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं।